नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष का स्वागत करता हूं आज से चैनल मनीषी डिजिटल में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका लिस्टिंग सस्पेंड हो गया है, गूगल मैप विजिट लिस्टिंग सस्पेंड हो जाने पे काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर हमारा गूगल मैप लिस्टिंग सस्पेंड हो गया, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सर अब क्या करें। यानी इसके बाद में काफ़ी लोग इधर से उधर परेशान होकर भटकते रहते हैं, कभी इधर चले गए, उधर से ठीक करवाने की कोशिश करी, उधर चले गए, उधर से ठीक कराने की कोशिश करी। तो आखिरकार इसका रियल तरीका क्या है? क्या ये किसी बंदे के हाथ में है कि वो लिस्टिंग ठीक करा सकता है या फिर गूगल ही करेगा? तो मैं आपको यहाँ पे पहला डाउट क्लियर कर देता हूं और ये भी समझा दूंगा कि लिस्टिंग ठीक आखिरकार होती कैसे है, कैसे हम लोग कर पाते हैं लिस्टिंग को ठीक, कैसे आप लोग नहीं कर पाते हैं, कैसे लिस्टिंग में टाइम कितना लगता है। बहुत सारी चीजें मैटर करती है। गूगल मैप से अगर लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है गूगल मैप की, तो काफी लोग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सोचते हैं सर अब क्या करें, यहाँ पे बिजनेस ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल बंद हो गया है, नया बनाए या नया नहीं बनाए, सेम नंबर को हटा के लिस्टिंग को डिलीट कर दें, क्या रिव्यू वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्या लिस्टिंग वापस आएगी नहीं आएगी, 100 तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे सारे डाउट्स आपके मेरे एक्सपीरियंस की बिहाफ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि भैया ये तरीका है लिस्टिंग को ठीक करने का। ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि लिस्टिंग को कौन ठीक करता है? गूगल ठीक करता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यानी मार्केटिंग कंपनी वाले यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि हम भी लिस्टिंग ठीक कराते हैं, हमारा भी मार्केटिंग का काम है। तो बेसिक सी बात है, गूगल मैप जब सस्पेंड हो जाता है, यानी गूगल मैप को ही लिस्टिंग बोलते हैं, गूगल माई बिजनेस बोलते हैं, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग बोलते हैं, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं, जीएमबी बोलते हैं, अलग अलग बोलने का तरीका है, चीजें एक ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका गूगल मैप सस्पेंड हो जाता है तो दो चीज ध्यान रखनी है। अगर गूगल माई बिजनेस आपका आज बना है या फिर एक दिन दो दिन पहले बना है और आपका गूगल माई बिजनेस सस्पेंड हो गया है, तो उसको लाइव करवाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उस पर काम करेंगे। और मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि 100 में से केवल 10% लिस्टिंग है जो आज बनी या कल बनी, इन 2-3 दिन के अंतराल में बनी और सस्पेंड हो गई, तो उसका मतलब भी नहीं कि उस पर रिव्यू भी नहीं होते, रेटिंग भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, रैंकिंग वगैरह कुछ नहीं होती, तो मतलब नहीं नया बनाइए, क्योंकि इस पर जाएंगे तो आपको टाइम जाएगा। ठीक है, ऐसे केसेस में होता है क्या, जो लिस्टिंग है यहाँ पे मार्केट में पुरानी है, पुरानी मतलब कह सकते हैं कि जैसे महीना भर पुरानी, 2 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, मतलब 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने से या 1 महीने से ज़्यादा पुरानी है, उस पर आपने काफ़ी अच्छा काम किया, रिव्यू रेटिंग ली, तो वो लिस्टिंग डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे काफ़ी लोग इसमें कुछ गलती भी कर देते हैं कि जब लिस्टिंग आपकी सस्पेंड हुई तो फटाफट उसका नाम चेंज करने लग गए, नाम को बदल दिया, नाम को छेड़ दिया, उसके अंदर जाके कुछ ना एड्रेस को चेंज कर दिया। इससे भी लिस्टिंग के ठीक होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं या फिर टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है। गूगल के एल्गोरिथम को सब पता रहता है कि आपने रिसेंटली क्या चेंजेस किए हैं। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि भैया फॉर्म उठाया, रीस्टेटमेंट का भरते गए। सर एक बार फॉर्म भरना होता है। अगर आप गूगल की गाइडलाइन है कि अगर आपका लिस्टिंग सस्पेंड हो जाता है तो एक बार फॉर्म भरिए उस ईमेल आईडी से जिस पे लिस्टिंग अवेलेबल है, उससे सिर्फ एक बार रीस्टेटमेंट का फॉर्म भरना पड़ता है। 24 से 48 घंटे में अगर लिस्टिंग ठीक नहीं होती है तो उस रीस्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, गूगल से बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे काफ़ी लोग एक ये भी सोचते हैं, सर अगर मैं गूगल से बात कर लूँगा तो मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट है, अब मेरी लिस्टिंग तो ठीक हो जानी चाहिए, बट हुई नहीं है। तो बेसिक सी बात है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि जो लिस्टिंग नहीं बनी है उसको ठीक करने से कोई मतलब नहीं है, नया बना लीजिए। जो लिस्टिंग पुरानी है, जो काफ़ी पुरानी है, वो लिस्टिंग अगर सस्पेंड हो रही है या फिर, तो ऐसे केसेस में क्या है कि रीस्टेटमेंट एक बार भरना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कह ली जाएगी, उसके हिसाब से लिस्टिंग ठीक नहीं हो सकती है, वो ये है कि आपको लिस्टिंग में चेक करना पड़ेगा कि भैया हमारी जो लिस्टिंग है वो गूगल की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। यानी बिजनेस का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी का नाम, एड्रेस, डिटेल, यानी गूगल की सारी गाइडलाइन आप फॉलो करनी पड़ेगी आपको। यानी हर चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपने बिजनेस का नाम सही लिखा है नहीं लिखा है, गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। जैसे बिजनेस का नाम ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पे वीडियो देखने के बाद में आप चेंजेस मत करिएगा, आप कॉल कर सकते हैं हमें, हम यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी चेंजेस कर देंगे और अगर सही भी होगा तो आप गलत कर लेंगे, है ना। तो बिजनेस का नाम प्रॉपर होना चाहिए, गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए आपका प्रॉपर, सिटी का नाम होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर मल्टीपल जगह यूज में नहीं लिया हुआ होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर वायलेट नहीं होना चाहिए, काफ़ी केस में कॉन्टैक्ट नंबर वायलेट हो जाता है। सिटी का नाम आपका प्रॉपर होना चाहिए, एड्रेस आपका प्रॉपर होना चाहिए, एड्रेस की गाइडलाइन के हिसाब से एड्रेस मल्टीपल लोकेशन उस एड्रेस पर नहीं होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि सेम लोकेशन उस पर नहीं होनी चाहिए, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन में न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड ओवरराइडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कीवर्ड भरमार नहीं होनी चाहिए कीवर्ड की। कई लोग जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कीवर्ड भर देते हैं, बहुत कीवर्ड भर देते हैं, तो वो भी नहीं करना है आपको। सर्विस एरिया भी आपको नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने 10 सिटी का नाम डाल रखा है, एक ही लोकेशन पे काम करते हैं, अलाउ नहीं करेगा गूगल। आपकी अगर लोकेशन है तो बेसिक सी बात है, एक ही सिटी का नाम डालिए, सर्विस एरिया डालना भी है तो मल्टीपल सिटी का नाम डाल के क्या करना है। तो ऐसे केसे में सर्विस एरिया भी मैटर करता है।
इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गूगल में आप इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं उसमें देखनी होती है हमारे को। तो इसके लिए गूगल सपोर्ट में भी आपको बहुत बड़ी गाइडलाइन का पेज मिल जाता है, बट वो पढ़ने में आपको इतना टाइम भी लग जाएगा और वो आप ध्यान भी नहीं रख पाएंगे इतना। तो ऐसे केसेस में क्या है कि गाइडलाइन पूरी चेक करनी है, क्योंकि गूगल वाला कभी भी खुद से ठीक नहीं करेगा। गूगल वाले ऐसे नहीं है कि आपने रजिस्टर्ड फॉर्म भर दिया, गूगल से बात कर ली तो बस वो आपके लिस्टिंग में जाके चेंजेस करेंगे। अगर आपकी लिस्टिंग के अंदर छोटी सी दिक्कत हुई और मान लीजिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, सपोज करिए, और आपने गूगल को फॉर्म वॉर्म डॉक्यूमेंट वगैरह विजिटिंग कार्ड बिल बुक सब दिखा दिया, तो भी गूगल क्या करेगा, सर नॉट एलिजिबल, लिस्टिंग नॉट एलिजिबल है आपकी और वो ठीक नहीं हो सकती है। तो आप सोचेंगे सर मना कर दिया इन्होंने, तो डॉक्यूमेंट थे मेरे पास में, आप क्या कर लोगे, आप कैसे कर लोगे इसको। तो बेसिक सी बात है, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, लिस्टिंग को इस लायक बनाते हैं कि भैया आप लिस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, गूगल मना ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। तब से इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। तो कई बार मेल आईडी वगैरह भी खराब हो जाती है, वो भी हम चेक करते हैं, हमारे पास वो भी सिस्टम होता है, तो हम पूरा चेक कर लेते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद में हमने आपसे पूछते हैं कि सर आपने रीस्टेटमेंट भरा है, आपने बोला सर हमने रीस्टेटमेंट फॉर्म भरा हुआ है, यानी एक फॉर्म आता है वो भरा हुआ है जो सस्पेंड होने के बाद में, अगर नहीं भरा है तो हम भरेंगे, फिर तब जाके भरेंगे, मतलब पहले भर चुके हैं तो वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर भरा हुआ है तो फिर हम लोग नहीं भरेंगे, तो लिस्टिंग में दिक्कतें हैं वो ठीक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या होगा, सेकंड प्रोसेस, हम लोग फिर गूगल से बात करेंगे। अब गूगल से हम जब बात करेंगे तो गूगल टीम से क्या है, हमारे पास में सपोर्ट अवेलेबल रहता है, कुछ तरीके हैं जिससे हम फॉलो करके उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे बात करने से वो सुनेंगे नहीं, हमारे पास सपोर्ट फास्ट अवेलेबल रहता है। आप लोग मेल डालेंगे तो 4 दिन में रिप्लाई आएगा, हम लोग आज बात करेंगे तो भैया आज के आज ही वो हमारे से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मांग के और वो चेक्स जो होंगे बेसिक लेवल के हम चेक करके उसको आगे सबमिट कर देंगे। उसके बाद में उनकी भी स्पेशलिस्ट टीम होती है, यानी जब गूगल में आप सबमिट करते हैं तो उसमें टेलीकॉलर्स बंदे बैठे रहते हैं, वो बंदे जो गूगल के होते हैं वो बंदे अपनी ऊपर की टीम्स को, उनकी स्पेशलिस्ट टीम को वो आपका इशू पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि ठीक तो आपको ही करना पड़ेगा, मगर अब वो टीम जो होती है वो आपसे यहाँ पे 2 चीज़ें मांग सकती है, ठीक है। वो डेफिनेटली मांगेगी ही मांगेगी। पहली चीज़ वो ये मांगेगी कि सर आपके पास में बिजनेस का प्रूफ क्या है, प्रूफ, आपका बिजनेस का प्रूफ बताइए कि आपका प्रूफ क्या है। आप बोलेंगे सर विजिटिंग कार्ड है, अलाउ नहीं करेंगे। वो 2 चीज़ अलाउ करते हैं, उनको चाहिए आपके बिजनेस का, अगर आपका लोकेशन है प्रॉपर, आपने एड्रेस डाला हुआ है तो बैनर लगा हुआ होना चाहिए लोकेशन के ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपका लोकेशन पे बैनर नहीं है तो कोई लाइसेंस होगा आपके पास में बिजनेस का, ठीक है, ये चीज़ आपकी मैटर करती है। तो ये 2 चीज़ें वो मांगेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मार्केट में 100 में से 70% लोगों के पास में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है और 30% लोगों के पास में अपना प्रॉपर शॉप का बैनर वगैरह लगा हुआ होता है। अब यहाँ पे भी काफ़ी लोगों कहते हैं कि सर यहाँ पे मुझे टाइम लग गया लिस्टिंग करने में, गूगल अलाउ ही नहीं कर रहा। तो गूगल किस तरह के बैनर और किस तरह के, दोनों चीज़ की बात करूंगा यहाँ पे, उन लोगों की भी बात करूंगा कि जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, उन लोगों की बात करूंगा जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और साथ में मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों की बात करते हैं सबसे पहले जिनके पास में डॉक्यूमेंटेशन तो है, पर यहाँ पे जैसा कि वो लोग बैनर लगा रहे हैं अपनी लोकेशन के ऊपर, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई बैनर लगाया, बैनर क्या होना चाहिए, गूगल कहता है कि जैसे हम उनको फोटो भेजेंगे तो गूगल क्या देखेगा, जिससे आपका बिजनेस बना हुआ, जिस नाम से आपका बिजनेस बना हुआ, उसका बैनर ऊपर लगा रहना चाहिए, नीचे ऐसे टेबल पे रखा हुआ, साइड में रखा हुआ, अंदर की तरफ लगा हुआ, ये अलाउ नहीं करेगा। साथ ही वो ये देखेगा कि बैनर है ना आपकी प्रॉपर कॉन्क्रीट वॉल, यानी एक प्रॉपर ऑफिस के बाहर ऊपर की साइड में प्रॉपर ऐसा बैनर जिसके ऊपर लकड़ी के फ्रेम में या किसी भी फ्रेम में लगा हुआ हो, परमानेंट टाइप का बैनर दिख रहा हो, ऐसा बाहर कांच के ऊपर या ऐसे लटका हुआ बैनर ना हो, ऐसे बैनर वो एक्सेप्ट करता है, यानी ऐसे प्रॉपर बैनर वो एक्सेप्ट करता है जो प्रॉपर आपके बने हुए हों। तो जब प्रॉपर बैनर आपके बने हुए होते हैं तब जाके गूगल वो क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करेगा। वरना वो क्या बोलेगा, सर ये आपके बैनर दिए हुए हैं, ये आपने ऐसे लटका रखे कहीं पे भी, हमें तो प्रॉपर ऐसा दिखना चाहिए जिसमें एंट्री गेट हो, यानी घुसने का रास्ता हो, गेट दिखता हो, ऐसा प्रॉपर बैनर होना चाहिए। तब जाके तो वो टीम को भेजेंगे, यानी पहले इशू ठीक करना पड़ेगा कि क्या दिक्कतें हैं, उसके बाद में उनको बैनर देना है, बैनर भी ऐसे प्रॉपर होना चाहिए, लोकेशन दिखती भी होनी चाहिए, मतलब लोकेशन एड्रेस डला ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बैनर ऐसा होना चाहिए कि जो ऊपर लगा हुआ परमानेंट लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर लाइसेंस मांगते हैं तो लाइसेंस पे नाम मेंशन होना चाहिए, एड्रेस मेंशन होना चाहिए और आपका नंबर मेंशन होना चाहिए। ये 2 चीजें मैटर करती है, मगर एक चीज से भी काम चल जाता है, बैनर से काम चल जाता है। वो हो सकता है कि वो उसको बैनर को देखने के बाद में आपका जो लिस्टिंग है वो लाइव कर दे। नॉर्मली 3 से 4 दिन का एक टाइम होता है। एक बंदे को जब गूगल में भेजेंगे ना इशू, और गूगल का सपोर्ट का मेल आएगा जिस बंदे का नीचे नाम लिखा रहेगा और वो डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, आप उसे डॉक्यूमेंट देंगे तो वो उठा के आपकी टीम को भेज देगा। अब वहां पे उनकी जो टीम है वो आपका लिस्टिंग पे प्रोसेस करके आपकी लिस्टिंग पे काम करेगी। अगर उन्हें लगेगा कि लिस्टिंग में कोई दिक्कत है
तो वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। वो आपको बोल देंगे भाई लिस्टिंग में भी दिक्कत है, आप ठीक करिए। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वो आपका प्रोसेस करेंगे और लिस्टिंग को ठीक कर देंगे, ठीक है। और अगर आपने लिस्टिंग पे मल्टीपल बार रिक्वेस्ट डाल रखी है, किसी बंदे से बात कर रखा है, यहाँ पे भी मैं क्लियर कर देने वाला आपको, अगर वो ऐसे तो हेल्प करके आपको लिस्टिंग लाइव कर देंगे, ठीक है। अगर किसी बंदे ने काम किया था और लिस्टिंग पे काम करने के बाद में लिस्टिंग में नॉट एलिजिबल बोल दिया, तो भी वो है ना उस बंदे के से बात करने के बाद में नॉट एलिजिबल बोलने के 7 दिन का वेट और करवाते हैं, ताकि दूसरा बंदा गूगल में आपका आए। और 1 से 2 वीक का एक टाइम होता है, क्योंकि 1 से 2 वीक के अंदर अगर मैं मान लीजिए एक बंदे ने काम किया, उसने मना कर दिया, तो दूसरा बंदा काम करने से पहले 1 से 2 वीक का एक टाइम लेगा। उसके बाद में वापस से आपको केस अरेंज करना पड़ेगा और वापस से वही सेम प्रोसेस होगा, तो इसलिए टाइम खिंच जाता है। यानी अगर मैंने आज केस जनरेट किया, मैं आपको 15 दिन बोल रहा हूँ लिस्टिंग ठीक हो जाएगी, सडनली होता क्या 100 में से केवल 90% लोग हैं जिनकी लिस्टिंग 10 से 15 दिन में ठीक हो जाती है। ये रियलिटी है। 10% ऐसे लोग हैं जिनका 15 दिन से भी ज़्यादा लग सकता है। मेरे पास एक क्लाइंट है जिनकी मैंने अभी रिसेंटली लिस्टिंग ठीक कराई, उनके साथ में ऐसा हुआ, गूगल ने 2 बार बोल दिया भैया नॉट एलिजिबल, मगर तीसरी बार मैंने ठीक करवा दी। मैंने यहाँ पे मैंने मना नहीं किया, गूगल ने मना कर दिया, मगर 9 में 10 में से मैंने बताया 90% लोगों की तो जल्दी ठीक हो जाती है। 10% लोगों का ऐसा गूगल नाटक करता है कि गूगल वाले कभी इशू नहीं बताएंगे, इशू खुद ही देखना पड़ेगा अपन को। और साथ में वो लोग बस ये है कि एक बार किसी बंदे से आपने बात कर ली और उसने मना कर दिया ना, तो आपको 7 से 8 दिन 10 दिन वेट करना पड़ेगा। काफी लोग वेट नहीं करते, लिस्टिंग डिलीट करके नहीं बना लेते। इससे तो आपको पता है वो जो नंबर आपने डाला था जो सस्पेंड हो गया था वो ब्लॉक हो जाता है, और जब आप नई लिस्टिंग बनाओगे तो वापस रिटर्न सस्पेंड हो जाएगी। तो आप यहाँ के भी नहीं रहे, वहां के भी नहीं रहे, क्योंकि नई लिस्टिंग बनने के बाद में सस्पेंड होगी तो वापस रिटर्न नहीं आएगी, क्योंकि नई लिस्टिंग लाइव होती नहीं है, पुरानी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, तो आपको नंबर चेंज करना पड़ जाएगा। इसलिए आप डिलीट बिल्कुल मत करिए लिस्टिंग को। जो लिस्टिंग है ना वो आपकी पुरानी है वो 100% ठीक होगी। यहाँ पे सिर्फ पॉलिसी पकड़नी है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर कोई भी इशू होता है तो गूगल खुद से ठीक नहीं करेगा, और साथ में किसी बंदे ने मना कर दिया तो वो बंदा उस इशू पे काम नहीं करेगा। आपको वेट करना पड़ेगा ताकि उसका एक केस आईडी, टोकन आईडी होता है, वो क्लोज हो जाए, और क्लोज होने के 1 से 2 वीक के बाद में वापस से आप पूरे इशू को चेक करके लिस्टिंग सबमिट करते हैं तो लाइव हो जाती है। तो इस तरीके से लिस्टिंग जो है वो प्रॉपर लाइव की जाती है। अब उन जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उस केसेस पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। उस केसेस में हमारे पास क्या होता है, किसी बंदे ने मेरे को बोला सर मेरे पास में है ना दुकान तो है या मैं घर से काम कर रहा हूँ, बट मैं अपना मेरे पास ऐसा बिजनेस है कि मैं घर पे अपना लोकेशन पे लोग आ जाए तो चलेगा, ठीक है, लोग प्रॉपर मेरी लोकेशन पे आ जाए तो चलेगा, बट मैं फिर भी सर्विस देता हूँ लोगों की लोकेशन पे जाकर। जैसे टैक्सी वाले हो गए, रिपेयरिंग फील्ड वाले हो गए, सुपर रिपेयरिंग वाले हो गए, अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं जो अपने घर की लोकेशन पे भी बिजनेस सेटअप करके रखते हैं, बट लोकेशन पे लोग आते नहीं है, कम आते हैं। तो ऐसे केसेस में लोकेशन तो आपने डाल रखी है बट आपने कोई बैनर नहीं लगा रखा, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, डॉक्यूमेंट तो हमको दिखाना ही पड़ेगा, गूगल नहीं मानेगा, तो उसमें कुछ जुगाड़ भी हम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जुगाड़ कह सकते हैं कि जैसे आपने एक लोकेशन ले रखी है, घर के ऊपर ही बना रखी है, वहाँ बैनर वैनर बनवा के कुछ लगा के भी आप यहाँ पर मतलब लोकेशन शो कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको तो सिर्फ प्रूफ से मतलब है कि आप अपनी लोकेशन पे बैनर लगा लीजिए। अगर आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल ली और बहुत बड़ी दुकान खोल ली, उस पर बैनर नहीं लगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप वीडियो कॉल कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, उनसे मतलब नहीं है उनको। अगर आपने बैनर बाहर लगा लिए तो भी मतलब नहीं है उनको कहिए बाहर ही बैनर चाहिए हमारे को, अंदर बैनर नहीं चाहिए। अंदर लगा लिए तो भी अलाउ नहीं करेगा। उन्हें आपने दूसरी चीज दिखा दी तो भी अलाउ नहीं करेगा। उसको तो जीएसटी दिखा दोगे तो भी बोलेगा कि भाई हमको तो ये चीज चाहिए। तो उनको इससे मतलब नहीं, उनको प्रूफ से मतलब, प्रूफ पे चलते हैं वो लोग। तो ऐसे केस में थोड़े कुछ सिस्टम फॉलो करके भी हम यहाँ पे लिस्टिंग को ठीक करवाते हैं। तो आपको लिस्टिंग बिल्कुल डिलीट नहीं करनी, गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करना है, और इस तरीके से हम यहाँ पे गूगल मैप में लिस्टिंग को ठीक करवाते हैं। सारा काम गूगल करता है, केवल लिस्टिंग में हमें प्रॉब्लम पहचाननी है और साथ में इसमें देखना है कि इश्यूज क्या है। काफी लोगों की लिस्टिंग तो प्रॉब्लम पहचानने के बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद ही ठीक हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो गूगल मैप है वो 100% लाइव हो जाता है। इसके अलावा पूरी इंडिया में आप कहीं भी घूम लीजिए, किसी भी बंदे से बात कर लीजिए, वो सिर्फ यही पॉलिसी फॉलो करेंगे और तब जाके आपकी लिस्टिंग ठीक होगी। तो यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।